डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक 11th क्लास के लिए जो जितना ज़रूरी है उतना बता देते हैं, ठीक है। अरे 11th क्लास में तो है भी नहीं, लेकिन जितना ज़रूरत है बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का क्या होता है वो वाला। खैर, अच्छा ये लाइट तो जल गई, वो लाइट क्यों नहीं चल रही? एक मिनट। अब भाई लाइट, हाँ ठीक। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ये क्या हो रहा है एक्चुअली? पहले ये ऊपर ये स्ट्रिप नहीं दिखती थी ना? दिखती थी, अब ठीक है ना? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पहले नहीं दिखती थी। खैर, हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडा ये होता है कि डिफरेंशिबिलिटी, किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट तब कर सकते हैं कि जैसे उसमें अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो टॉपिक होता है पहले लिमिट पढ़ाया जाता है, कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब जाके डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन सीखना है तो हम मान के चलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा, हमें कॉन्सेप्ट बस सीखना है डिफरेंशिएबल का। तो डिफरेंशिएशन का होता क्या, तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक ये है इसका। आवाज़ आ रही मेरी? धीरे आ रही है, इसलिए उससे कनेक्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। तुम आगे वाली सीट पे बैठो ना, और क्या है? क्या सीट? सीट अजीब सी है, क्यों? अच्छा वो वाली है, कनेक्ट है ना? अच्छा अच्छा, हाँ। अरे तो उसको चेंज करवा देंगे, और क्या। वहाँ बच्चा कोई बैठेगा सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए ये माइक पूरे कनेक्ट करने पड़ते हैं, माइक कनेक्ट है नहीं, लगे हुए ना पूरे वो स्पीकर। खैर, तो मान लो हमारे पास कोई फंक्शन ये है एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और एक्स पे इसकी वैल्यू क्या है? फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स है, और थोड़ा सा हमने इसमें चेंज किया तो ये x प्लस डेल्टा एक्स हो गया, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई? डेल्टा एक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू मिली वो क्या मिली? x प्लस डेल्टा एक्स मिली, ठीक। अब हम चेंज फाइंड करते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक। x, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा y से, डेल्टा मतलब चेंज, और इन y, और नीचे x में चेंज तो डेल्टा x। तो y पे चेंज क्या है? बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और डिवाइडेड बाई एक्स में चेंज कितना हुआ? केवल ये डेल्टा एक्स। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू एस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये डेल्टा एक्स को हम छोटा करते जाते हैं, छोटा करते हैं मतलब ये गैप को, हाँ, या चेंज को स्मॉल वेरी स्मॉल करते जाते हैं, और इतना छोटा कर दिया लगभग जीरो कर दिया, इसलिए डेल्टा एक्स चेंज टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बहुत ही स्मॉल चेंज हो गया। अगर ऐसा कर देते हैं तो देखो चेंज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये लिमिट लग जाएगी। लिमिट मतलब कि चेंज क्या हो गया? बिल्कुल छोटा हो गया। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये रेट ऑफ चेंज भी बहुत ही सडन चेंज निकलेगा, जो कि हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया। और जब किसी बड़े चेंज को
छोटा और छोटा करते चले जाएं और वेरी स्मॉल चेंज निकल आए तो उसको डेल्टा से नहीं डी से डिनोट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये अब लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वेरी स्मॉल चेंज हो गया कि नहीं हो गया, और इसको अब हम डेल्टा वाई से ना लिख के क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, जो कि इस लिमिट को सॉल्व करने पे आएगा। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये वैल्यू जो निकल के आएगी उसको हमने कह दिया एफ डैश एक्स, ठीक है। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका, ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसी डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने को हम लोग बोलते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे फिर छोटे छोटे फॉर्मूले आ जाते हैं और फॉर्मूले बेस्ड हम फिर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर कई सारे मेथड होते हैं। पहले इतना लिखो फिर हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम बिल्कुल आज बहुत बेसिक में बहुत स्लो नहीं पढ़ाएंगे, फास्ट ही पढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि तुम्हारे लेवल से लेके चलते हैं। स्पीड थोड़ा स्लो नहीं रहेगी, फास्ट स्पीड में, ताकि कोई और भी देखे तो उसका क्विक रिवीजन हो जाए सके, ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे तो फॉर्मूले आ जाते हैं, फॉर्मूले रट डालते हैं लोग और उससे फिर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखते हैं, लेकिन जो हमने मेथड बताया इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, अच्छा बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी वैसे तुम अप्लाई कर लेना, ठीक है। बाकी फॉर्मूले एक बार जान तो लो कैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तुमको, यहाँ पर जैसे कि y इक्वस टू साइन एक्स है, तो इसका अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, यानी कि y क्या है, साइन एक्स है कि नहीं है, तो यानी डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ y नहीं, अब साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो ये आएगा कॉस एक्स आता है। ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ही तुमको हम कई फॉर्मूले लिखाएंगे, लेकिन पहले इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने वो मेथड बताया है, तो एक बार कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स था ही, अब y प्लस डेल्टा y जो निकालते हैं वो क्या निकलेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये आया। और उसने कहा था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ, तो हमारे पास फंक्शन साइन है जो कि आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, क्या है हमारे पास साइन एक्स है, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर साइन सी डी फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, सी डी फॉर्मूले होते हैं कि नहीं, साइन सी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, यहाँ पे कुछ देखो फॉर्मूले लिखा देता हूँ, लिखते ही मिटा देंगे उनको, ठीक है फॉर्मूले को, इसलिए तुम नोट डाउन कर लेना।
एक होता है, इनको बोलते हैं CD फॉर्मूला या सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, कुछ भी कह सकती हो। साइन C प्लस साइन D, अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 और इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला साइन C माइनस साइन D हो तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और साइन C माइनस D बाई 2, ठीक, ये फॉर्मूला। थर्ड वन कॉस C प्लस कॉस D, ये हो जाएगा 2 कॉस C प्लस D बाई 2 और इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ये आ गया हमारे पास। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस C माइनस कॉस D का, जो कि हो जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 और एक साइन, अब C माइनस D ना होके D माइनस C हो जाएगा। बस यही आखिरी सवाल में, यहाँ पर लोग कंफ्यूज जाते हैं थोड़ा, C माइनस D कर देते हैं, इस पर ध्यान रखना। तो इन्हीं चार फॉर्मूले को हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं, CD फार्मूले बोलते हैं, A प्लस B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैं ये लाइट बंद कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो उधर वाली, और इस पर फोकस शायद अच्छा आएगा। अभी सही है ना? और ये वाली लाइट्स, वहाँ की लाइट्स देखो नहीं जल रही हैं। चलो खैर, इसका ही यूज करेंगे, इसको रफ कर दे अब हम, ये वाला। तो अप्लाई करते हैं इसको हम। अगर इसमें CD फॉर्मूले लगाएं हम तो ये कितना आ जाएगा, 2 और कॉस C प्लस D, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स हो गया कि नहीं हो गया, डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन डेल्टा एक्स बाई 2 और अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ गया। अच्छा एक चीज ये है कि हमने एक लिमिट पढ़ाया है, लिमिट पढ़ा तुमने थोड़ा बहुत, सर तो पढ़ा चुके हैं ना, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया होगा कि लिमिट x टेंस टू, अगर 0 हो स्टैंडर्ड लिमिट और साइन x हो और नीचे x हो तो इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है, ये बताया है। जो अंदर हो ये वही चीज नीचे हो तो इसकी लिमिट 1 होती है, बशर्ते x कहाँ पर जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। तो ये देखो यहाँ डेल्टा x है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन 2 है तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स अपॉन 2 हो जाए कि नहीं हो जाए, तो हमारी इच्छा है तो भाई हो गया लो, लेकिन इसके खिलाफ भी काम करना होगा ना थोड़ा, कि 2 हमने अपनी तरफ से अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे। इससे ये हुआ कि देखो ये डेल्टा एक्स 0 पे जा रहा है और साइन के अंदर जो चीज है वही चीज क्या है, नीचे भी है, तो जाहिर सी बात है इसकी लिमिट कहाँ चली गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास क्या बच गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2 कॉस अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये तो लिमिट 1 हो गई, और नीचे सिर्फ बचा क्या, 2 बचा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स को ये 0 ले जाओ तो सिर्फ ये टर्म 0 हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ cos x बचेगा कि नहीं बचेगा। और देखो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखा रखा था कि d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन dx वो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्कूल के एग्जामिनेशंस में आराम से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही साइन x का निकल आएगा,
फर्स्ट प्रिंसिपल। और ऐसे ही तुम घर के लिए एक सवाल लिख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल से बस तुमने इसको डिफरेंशिएट करना है tan x को, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, ये हमें निकालना है। अभी बता दे रहा हूँ, ये sec स्क्वायर x के बराबर होता है, बस तुम्हें प्रूफ करना है इसको, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है कि क्या करो, साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन करोगे क्या? ठीक है। मुझे लाइट नहीं समझ में आ रही है, तुमको दिखाई दे रहा है? ठीक। एक्चुअली इस लाइट की वजह से ना फोकस गड़बड़ा जा रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। अब हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वही डिफरेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूले। पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, जहाँ पर n कोई नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, ठीक। एक पावर जो है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अभी देखा कॉस एक्स होता है। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स के बराबर। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, अभी बता चुके हैं सेक स्क्वायर एक्स। 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेवेंथ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर हो कुछ, तो ये फॉर्मूला सिर्फ होता है इसका 1/x, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ई टू पावर एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसीलिए मैंने बेस की कोई बात ही नहीं करी। हालांकि कैलकुलस में बेस अगर ना दिया हो तो अंडरस्टूड सी बात है, बेस ई वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पर बेस ई, क्योंकि अगर अंडरस्टूड है बेस ई रहेगा, ए टू पावर एक्स, जहाँ ए कोई नंबर होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा ए टू पावर एक्स और आ जाएगा लॉग ए बेस ई, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। 11
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि हो जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास ये डी बाई डी एक्स ऑफ उल्टा इसी का कॉस इनवर्स एक्स, तो ये ऊपर जैसा ही फॉर्मूला होगा, बस एक माइनस आ गया केवल। ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, जो कि हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला होगा ऊपर वाले के जैसा ही होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 14 नंबर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/mod एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये। और हमें 15 नंबर प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, बस यही -1/mod एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इतने फॉर्मूले होते हैं, इतने रट डालो, काम हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि रटने की जरूरत है ही नहीं, इसको सीधे अप्लाई करना। जब कभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जब जहाँ पर बिल्कुल अमाउंट ज़्यादा हो फॉर्मूलेज का, तो उसमें क्या करो कि जब भी क्वेश्चन करना ना, तो जो भी फॉर्मूला लग रहा हो उस फॉर्मूले को लिख लो। तुम 10 क्वेश्चन करो, 10 में एक ही फॉर्मूला यूज रहा हो तो उसको 10 बार लिखो। ये फॉर्मूला, ये सबसे सटीक और किफ़ायती तरीका है फॉर्मूलेज को रटने का, कि रटने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन करो सीधे लिखते चले जाओ। एक बार ये यूज हो रहा है, लिखो जरूर उसको। खैर, ये हो गया। शैडो आ रही ना बहुत, चलो लिख डाला, पढ़े। डिफरेंशिएट करते हैं अब। बहुत सारे फंक्शंस हैं, पहले लिखो मेथड। कई सारे मेथड होते हैं फंक्शंस के बेसिस पे, ये तो हमने बता दिया बस सिंपली कि इन फंक्शंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बात अलग है, फंक्शन डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो उसको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, डिफरेंशिएशन का एक मेथड होता है सब्सटीट्यूट करके। अब क्यों सब्सटीट्यूट किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन पहली हेडिंग क्या रहेगी, सब्सटीट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन का। तो तुम हेड डाल लो सब्सटीट्यूशन मेथड। और एक हम क्वेश्चन देते हैं कि y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर फॉर्मूले से देखो तो बड़ा आसान है कि y इक्वल्स टू साइन है और हमें साइन x का फॉर्मूला पता है। तो एक तो डिफरेंशिएशन ये होगा कि dy बाई डी एक्स, और चुपचाप साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर x ना होके क्या था, 2x प्लस 1 था, तो चलो 2x प्लस 1 लिख दो, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन ये गलत है, अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि वो सीधे सीधे x था, ठीक है। एक चीज और देखो, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन करें तो ये 1 होगा। कैसे 1 होगा, x टू पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं,
सामने यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो गई, एक पावर कम हो गई तो x टू पावर 0, जो कि 1 ही होता है। एक ये बात याद रखना, और दूसरी बात ये कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट हो। ये दो बातें याद रखना। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ अंदर सिर्फ x होता था तो उसका तो फॉर्मूला हमें पता है, बट यहाँ पर x ना होने के एक लीनियर फंक्शन ही आ गया कोई, तो इसको डिफरेंशिएट करने में भाई यही तो मेन दिक्कत कर रहा है। गलत जो हुआ हमारा वो इसी की वजह से हुआ। तो एक काम करते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर करो पुट या लेट कुछ भी 2x प्लस 1 को हम t मान लेते हैं, ठीक है, और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2 और ये dx हो जाएगा। अच्छा, जब एक वेरिएबल टर्म होता है जिसमें कोई चलो 2 मल्टीप्लाइड भी है, तो जब भी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन साइन के बाहर चला आएगा, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमने जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो इसमें का 2 एज इट इज लिखा रहा। और फिर प्लस ये तो प्योर कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt, क्योंकि डिफरेंशिएट ही तो कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए हमारे पास dx अपॉन dt कितना आ गया, चलो इतना आ गया, अभी करते हैं। नाउ y इक्वस टू चेंज हो गया हमारे पास साइन t हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर भी क्या कर दो, t के रेस्पेक्ट में ये कर दो, ये गया। तो हमारे पास dx अपॉन dt कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। खैर, तो dy बाई dt जो कि हो जाएगा cos t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, dy बाई dt को हम लोग dt यहाँ लिखते हैं, एक बार dx से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार dx से डिवाइड करते हैं, ऐसा करा, ठीक। हमें ये निकालना था, इसकी वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है, कहाँ से पता है, यहाँ से। भाई dx अपॉन dt किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है कि नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इक्वस टू 2 cos t, लेकिन t को तो हमने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट किया था, इसका रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी करना होगा कि नहीं करना होगा। तो हमारे पास dy बाई dx आ गया 2 cos 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर करके करते हैं अगर कोई बीच में फंक्शन आ गया तो। इसी का शॉर्ट तरीका यही है कि y इक्वस टू साइन 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट dy बाई dx से निकालना है। तो एक काम करो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और अंदर जो है उसको लिखा रहने दो, एंड जो चीज अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करो। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, ठीक है, और 2 हो जो डिफरेंशिएट करके आए उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो देखो डायरेक्ट भी ऐसा आ गया। तो वो बड़ी लंबी मेथड बताया जाता है इसलिए क्योंकि तुमको समझ में आए, बाकी और कोई जरूरत है नहीं उसकी, बस एक बार बता दिया जाता है कि कैसे चीजें होती हैं, ठीक। ये लिख लो, तो y इक्वस टू ये एंड y इक्वस टू a टू पावर bx, इन दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड करो जरा, देखते हैं।
ठीक है, हो गया। कितना आया सुनो, अब मैं बताता हूँ। पहले वाले का जो आंसर आना चाहिए dy बाई dx जो आना चाहिए वो आएगा b इंटू ई टू पावर बी एक्स। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्यों? ई टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई टू पावर समथिंग ही होता है, और इस समथिंग का भी क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, जो कि b आएगा, और उससे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आएगा? पहली बात b टू पावर ए टू पावर बी एक्स, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और log a, ये फॉर्मूले का पार्ट है। और अभी इस इनपुट का भी तो टोटल डिफरेंशिएशन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो वो बी एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ b आएगा, तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स सेकेंड केस में आ गया, वो क्या आ गया? वो आ गया b इंटू ए टू पावर बी एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ये आ गया था कि नहीं आ गया था? ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब डिफरेंशिएशन में कभी सिंपली हो तो जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे बता देते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो, ठीक है, दो फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और बोला प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो उसके लिए क्या होगा? अब ये केस कि इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, तो टी वाई बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो ये निकलेगा एफ डैश एक्स। पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरे वाले को एज इट इज रख दो, प्लस पहले वाले को एज इट इज रख दो और फिर अगले वाले को डिफरेंशिएट कर दो जी डैश एक्स, जहाँ जी डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ जी। ठीक है, एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। ये फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को निकालने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि इफ y इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया हो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, जहां पर पक्की बात है कि जी एक्स क्या जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो ये तो बहुत ठीक है। अब हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन था। अब रेशियो ऑफ टू फंक्शन है, दो फंक्शन के रेशियो को डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगा एफ डैश एक्स को ऐसे रखो और उसमें जी एक्स ना एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर दो और जी एक्स को एज इट इज माइनस एफ एक्स को एज इट इज और जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो जी डैश एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है उसका होल स्क्वायर, जो फंक्शन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक, और तीसरा एक रूल होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको यूज किया जाता है यूज टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करा जाता है किसका? ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं पता है क्या? फंक्शंस के अंदर ही फंक्शंस होता है। ठीक है, वो जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो, या पढ़ाया भी है आई थिंक, थोड़ा बहुत बता देंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। लेकिन इसको अगर समझने की उस तरह छोटी सी लैंग्वेज समझना चाहते हो तो एक चीज ऐसे लिख लो, क्या? फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि y इक्वल्स टू एफ छोड़ो साइन
के अंदर x होना चाहिए तो यहाँ पर log हो गया, और log के अंदर भी x होना चाहिए तो वहां पर tan इनवर्स x हो गया। ये लो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर x के जगह पे एक और फंक्शन, क्या log वाला, और फिर log के अंदर x होता था उसके जगह एक और फंक्शन tan इनवर्स, और उसके बाद फिर x है, कहीं अंदर छुपा पड़ा हुआ है। तो तीन फंक्शंस का ये कंपोजिशन बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले जनरल मेथड लिखा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो मेथड क्या है कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है वो ये है, चेन रूल इसीलिए बोलते हैं। सबसे बाहर से देखना स्टार्ट करो और बाहर से देखो, जो पहले मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो। कौन मिला? एफ मिला, तो एफ डैश हमने कर दिया, और अंदर जो है उसको एज इट इज रहने दिया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक, इनटू, अब बाहर का एक का काम खत्म हो गया और अंदर जाएंगे, क्या मिला? जी मिला कि नहीं मिला? जी मिला। तो अब जी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो जी डैश आ गया, और अंदर वाले को अभी भी छेड़ेंगे नहीं, ऐसा रखे रहने देंगे, ठीक। फिर और अंदर गए, और अंदर जाने के बाद हमें क्या मिला? एच मिला, और एच को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एच डैश एक्स हो जाएगा। और फिर अंदर गए तो एक्स मिला, और एक्स का डिफरेंशिएशन तो तुम्हें पता ही है, वन होता है कि नहीं होता है? ये डिफरेंशिएशन वन होता है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला सवाल जो हमने करवाया था सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, ये देखो, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1, ये हो गया। तो एक फंक्शन के अंदर खुद एक फंक्शन था कि नहीं था? ठीक है, इसीलिए हमने पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया? cos 2x प्लस 1, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करा, 2 आया, और वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं चेन रूल की मदद से। आ गया समझ में, है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन करो, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये लो, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, कितना आएगा? पहले तुम निकालो, 20 सेकंड का टाइम है बस। कितना आया? मैं लिखता हूँ, देखो तुम बताना सही है कि नहीं। सही होना चाहिए वैसे। ये आया कि नहीं? नहीं आया, ठीक है ना? भाई साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस, वो अंदर वाले को एज इट इज लिखा रहने दिया। फिर और अंदर गए तो हमें लॉग मिला, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/tan इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि जो अंदर होता है वो नीचे चला आता है लॉग के में डिफरेंशिएशन। और फिर और अंदर गए तो tan इनवर्स एक्स मिला, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये होगा, ठीक। तो ये जितने भी तरीके थे वो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट तो खत्म हुआ, बात है क्वेश्चंस करने की। तो जैसे कि कई सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे तो बिल्कुल भी सिंपल है, कर लोगी। जैसे एक मैंने कहा y इक्वल्स टू e टू पावर साइन इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू पावर साइन इनवर्स x, है ना? साइन इनवर्स x को एज इट इज लिखा रहने देना है, और फिर e टू पावर समथिंग का तो हो गया, अब समथिंग खुद साइन इनवर्स x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। कभी कभी देखो हमारे पास आ जाता है ऐसे। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन टफ केवल तब होता है जब हमें
ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना नहीं आती। बस पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पूरा दारोमदार डिपेंड करता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 11th में पढ़ी 12th में पढ़ी और उसका कितना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ है ये दिखाता है यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखूँ, y इक्वस टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है dy बाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, अब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लो p मैंने मान लिया, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा। और चेन रूल कहता है कि इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये खुद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का है कि नहीं, तो हमारे पास कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक पेचीदा सी कैलकुलेशन होगी। इस वजह से इसी मेथड को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप इसलिए करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक हो जाएगी इसमें, और ये तो छोटा सा बेसिक सा सवाल हो गया, इससे हैवी आते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन काम आता है, इसी में क्वेश्चन में हम इसको करने के लिए पुट करते हैं x इक्वस टू tan थीटा, और इस थीटा पे हमने x को किसमें चेंज किया, थीटा में चेंज कर दिया। अब थीटा पे हमेशा नज़र बनाए रखनी है, यानी कि थीटा अगर हम कभी निकालने जरूरत पड़ी तो वो tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, tan इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया tan इनवर्स, और अंदर ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स से tan तो गया, सिर्फ क्या बचा, 2 थीटा बचा, और हमें अब डिफरेंशिएट करना है। लेकिन पहली बात हमें थीटा में फंक्शन ही नहीं था, तो थीटा को क्या करो, रिवर्स सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 2, और थीटा को अभी लिख सकते हैं हम ये tan इनवर्स x। तो dy बाई डी जब करेंगे हम लोग तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकला ही रह गया, और इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो सिंपल फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये जो निकल आया। और उस तरह से करते तब भी यही आता, लेकिन उस तरह से करते करते हो पाता कि नहीं पाता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। इसी तरह ये क्वेश्चन होगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है। इसमें tan थीटा पुट करेंगे तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता, और ये 3 तुम्हें पता है, नहीं पता है सब, अच्छा ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुम 11th में हो ना, तो ये ITF के फॉर्मूले हैं, क्या करें डिफरेंशिएशन में यूज होता है, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाई जाती है, ठीक है। ITF 12th में हो गया, पहले था तो 11th में ही था, बड़ा कोर्स चेंज हुआ है ना, NCERT ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। खैर चलो, हाँ पहले था कुछ कोर्स, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है या अब है, लेकिन पहले जो सेटअप था वो अच्छा था, इसलिए अच्छा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी, ट्रिग्नोमेट्री एक बार में पढ़ा के खत्म कर दी जाती थी, जिसमें इनवर्स और मेन ट्रिग्नोमेट्री सब इक्वेशन आइडेंटिटी सब निपट जाती थी। प्रोबेबिलिटी पढ़ाते थे तो प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ा डालते थे, तो कैलकुलस था तो लिमिट से 12th में पूरा कैलकुलस था। अब क्या करा, लिमिट यहाँ कर दिया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर दिया है, और यानी कि 12th में कंटिन्यूटी अगर स्टार्ट करेंगे तो कोई भी टीचर स्टार्ट करेगा उसको फिर से लिमिट पढ़ानी होगी, क्योंकि कैलकुलस का स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो ये इधर उधर कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री इधर रख दिया, ITF उधर रख दिया, एक साल में कौन रोक के रखेगा, खासकर स्टूडेंट, ये दिक्कत है और कोई बात नहीं। खैर चलो, वो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये भी होता है 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, और कैसे पुट करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिखा देते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, उसी तरह cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इनको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, 2x है, एंगल आधा हुआ चला जा रहा है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, या इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, या फिर इसको
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। cos x के 4 एक्सपेंशन होते हैं। सवाल में प्रूविंग के दौरान हम इसको अलग अलग से तरीकों से यूज करते हैं, तो कहाँ पे कौन सा एक्सपेंशन यूज हो रहा है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये हो गए फॉर्मूले। उसी तरह यहाँ पर tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा हाफ एंगल, देखो बदला चला जा रहा है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर एक गलती ये हो गई, यहाँ पर 4 लिखना मैं भूल गया। फोर साइन क्यूब थीटा। उसी तरह ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। और फिर इसी पर ये रफ कर दें, इधर वाला रफ कर देना। ठीक, गया। हाँ, फिर एक फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, जो कि होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब इसी सवाल में देखो, पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा कितना लिख सकते हैं, इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया। अब जरा पुट करो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3x, तो 3 tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। ठीक है, और ये तो 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये देखो, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और अंदर वाली चीज पूरी क्या tan 3 थीटा के इक्वल है। हो गया कि नहीं, tan इनवर्स से tan चला गया, नलिफाई, हमारे पास सिर्फ 3 थीटा बचा, और इस 3 थीटा को 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब dy बाई डी एक्स आराम से निकल आएगा, 3 तो लिखा है रहा, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आंसर। इस तरीके से हम लोग करते हैं। और हमारे मन में जैसे जैसे जो चीज़ आती चली जा रही है हम बताते चले जा रहे हैं। कोई एक प्रॉपर एक बुक लेकर ये कोर्स फॉलो नहीं कर रहे, बस ये है कि डिफरेंशिएशन में हम जो भी जोड़ तोड़ है वो तुमको बता पाएं। ठीक है, फिर अपनी बुक से करना, जो भी क्वेश्चन नहीं होते हैं अपनी बुक से तुम लोग करना। है नहीं 11th की बुक रखी हुई हो, लेकिन 12th है, 12th है, 12th की पार्ट 1 डिफरेंशिएशन, पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन होगा, पार्ट 2 में तो इंटीग्रल है, एनसीईआरटी है ना। तो एक काम करता हूँ ना, मैं तुमको एक पीडीएफ भेज देता हूँ बुक की, है पीडीएफ पढ़ी है, कौन सी बुक है, एनसीईआरटी 12th वाली है, सेकंड पार्ट है घर पे। हाँ तो बस ठीक है, उसी से करना, जो नहीं हो तो बताना। और फिर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो एमएल खन्ना तो है ही तुम्हारे पास, नहीं तो कुछ चंद सवाल भेज देंगे हम। यहाँ लाइब्रेरी से इशू करवा लो वो वाली बुक, एक मैग्रो हिल की इशू बुक करवा लो, मैग्रो हिल, टाटा मैग्रो हिल की एक फंक्शंस एंड कैलकुलस की बुक है, यहाँ पर है। सर हमेशा रिकमेंड करते हैं, अब तुम लोगों को तो एमएल खन्ना पूरे ओवरऑल के लिए दे दी, हम लोगों को जब पढ़ाते वक्त सजेस्ट करते थे तो एक एक टॉपिक के ऊपर बुक सजेस्ट करते थे। ठीक है, तो हमने कैलकुलस और फंक्शंस के ऊपर एक अलग से बुक खरीदी थी, या यहाँ सभी बच्चों को बताया जाता था, प्रॉपर मैग्रो हिल के सेलर लोग आते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूटर वो सब बच्चों को दे जाते थे, यहीं से हम लोग परचेस कर लेते थे। तो वहाँ लाइब्रेरी से तुम क्या करना, इशू करवा लेना। ठीक है, हाँ यहीं से, ठीक है, इशू करवा लेना।
अभी वही 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 अभी बोर्ड की किताब से करो उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट एक बार लेके बैठ जाओ तभी नहीं होता है, पहले धीरे धीरे निपटाओ। बढ़े आगे। कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है जैसे कि y इक्वस टू साइन पहले बहुत सिंपल सा लेते हैं, रूट एक्स और इसके अंदर भी प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहता है ये। तो इसमें क्या करो, जहां से रिपीटिशन स्टार्ट होता है ना, पहले रूट एक्स है और फिर एक्स है, रूट के अंदर एक्स और प्लस फिर वही चीज स्टार्ट हो गई, तो रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस पूरे को y ही मान लो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा y इक्वस टू, बन गया y स्क्वायर करा तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई, और अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया 2y, और y का भी डिफ्रेंशिएशन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स आ गया, और इक्वस टू x का रिस्पेक्ट x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स के टर्म को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया और 2y माइनस 1 अंदर बचा इक्वस टू 1, ठीक है। और यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स निकल के आ गया 1/2y माइनस 1, हो गया कि नहीं हो गया। ये हमने फॉर्मूला बताया था ना, जो पावर होती है सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और उसके बाद y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो इसलिए dy बाई डी एक्स लिखा। अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो ये अपॉन y dy आ जाता और कट के खत्म हो जाता, ठीक है कि नहीं। ये तो तुम ये प्रॉब्लम करना घर पे, y इक्वस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस फिर रूट के अंदर साइन एक्स, और ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता चला जाएगा ऐसे। ऐसे तो फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं लेकिन फिर भी हम उसको दो सेपरेट फॉर्म में बताते हैं। एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन जैसे है हमारे पास, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन, और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ये फंक्शन होता है जहां पर y इक्वस टू एफ एक्स रहता है, यानी कि y एक तरफ रहता है और पूरा का पूरा फंक्शन का वो अलग रहता है, यानी फंक्शंस को सेपरेट किया जा सके, y एक साइड में करा जा सके और x एक साइड में करा जा सके, तब हम कह पाएंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 2xy प्लस 1 इक्वस टू 5 ऐसे करा तो ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, एक्स वाई एक साथ में है, ये ऐसे लग रहा है कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट है। बट पहली बात ये देखो कि अलग करके देखो अलग हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो आराम से हो जाएंगे भाई। 2xy इक्वस टू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये कट गया, हमारे पास y इक्वस टू 2/x आ गया कि नहीं आ गया, तो x और y देखो सेपरेट हो गया कि नहीं सेपरेट हो गया, इसीलिए ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन ये है कि जहां पर x और y को सेपरेट ना किया जा सकता हो, तो यहाँ पर एफ एक्स वाई इक्वस टू 0 एक साथ लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है बट सिंगल वेरिएबल में बदल गया क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस वाई क्यूब, अब क्या इसमें सेपरेट हो पाएगा x या y, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते भाई। उसको उधर भेज के y कॉमन लेते हो तो y, लेकिन फिर y स्क्वायर प्लस वो कहाँ बचेगा, उसका भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसी में कहा जाता है कि फाइंड करो dy बाई
dx फाइंड करो, ये क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो सिंपल है, हमारे पास क्या करेंगे 3x² सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -3 और ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट और टू फंक्शन है कि नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले x को डिफरेंशिएट करा तो 1 हुआ और इनटू y को एज इट इज रखा, प्लस y, अब x को एज इट इज रखा और y को डिफरेंशिएट करा, तो ये तो dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, और प्लस ये कितना आ जाएगा 3y² आ जाएगा, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, हमारे पास कितना आ गया 3x² माइनस 3y और माइनस 3x dy बाई डी एक्स और प्लस 3y² dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड में कर लो और ये वाला टर्म को उधर भेज दो, तो हमारे पास देखो dy बाई डी एक्स और साथ ही साथ 3 कॉमन आ गया इन दोनों में, तो हमारे पास हो गया y² माइनस x हो गया कि नहीं हो गया, ये लो, और इन दोनों को उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास 3 कॉमन आने के बाद y माइनस x² हुए कि नहीं हुए, हो गए, ठीक है। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया और dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया y माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस x, ठीक है। आगे कुछ, तो ऐसे निकलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, सेपरेट ना हो सके बस ऐसे। और क्या बताया जा सकता है तुमको इसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज वहां पर होता है जहां फंक्शन रिड्यूस ना हो रहा हो, रेड्यूस ना हो रहा है, मतलब सिंप्लीफाई करने में बड़ी मुश्किल हो रही हो तो लॉग ले लो भाई, ठीक है। और लॉग कब लिया जाता है, रिडक्शन में मुश्किल तब होता है जब किसी फंक्शन की पावर में ही कुछ बड़ा पेचीदा सा दिया गया हो, तो उसमें लॉग लेने पे बड़ा सही रहता है। जैसे कि हाँ एक चीज और याद आ गई, इसको आगे बढ़े, तो एक छोटा सा आर्टिकल ही लिख लो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज तब करते हैं जब किसी फंक्शन पे ही क्या पावर में कोई दूसरा फंक्शन से आ जाए, तो लिख लो व्हेन एक्सपोनेंट इज अ फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन, ऐसे लिख लो, तब हम यहां पर यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे y इक्वल्स टू e टू पावर x कर दूं, e तो कांस्टेंट है और वो क्या है x है, या फिर मैं y इक्वल्स टू x टू पावर x कर दूं, अब नीचे भी फंक्शन और उसकी पावर है, ये भी एक फंक्शन, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो, कुल मिला के पावर में एक्सपोनेंट में क्या रहना चाहिए, कोई फंक्शन रहना चाहिए। ये तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और जब भी कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आते हैं तो क्या ले लो, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, तब आसान रहता है। ये प्रोसीड्यूर हो गया। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बता दिया, चलो लेट बहुत सिंपल सा, y इक्वल्स टू एक्स टू पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं करा जाता, बहुत लोग इसको ये ऐसे भी कर देते हैं। सर ने बताया था कि ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, सीधा सीधा गलत है कि नहीं, बताया ना कि क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उधर पावर होती थी एक नंबर होती थी, यहाँ खुद एक्स आ गया। खैर तो इसमें करेंगे क्या, टेकिंग लॉग,
अगर दोनों साइड में हम लोग लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, ये भी लिखना जरूरी है बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log x टू पावर x हो गया कि नहीं हो गया। और log की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया y log y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x आ गया कि नहीं आ गया। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया कि नहीं, log x एक अलग फंक्शन है और x एक अलग फंक्शन है, और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला हमें पता है। पहली बात, अब डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/y होगा। और अब अंदर गए, अभी तो log का हुआ था, log के अंदर y मिला, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा ये, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अपॉन dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन x को उसने डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 हुआ, और इनटू log x को एज इट इज रहने दो, और प्लस अब की बार log x को डिफरेंशिएट कर दो तो 1/x हो गया, और फंक्शन को एज इट इज रहने दो x को, x से x कट गया, हमारे पास 1/y dy बाई dx आ गया, 1 प्लस लॉग x आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस लॉग x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन y हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है, ये देखो, ये y पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास dy बाई dx आ गया x टू पावर x और 1 प्लस लॉग x। y इक्वल्स टू x टू पावर साइन x प्लस x टू पावर x। चलो ये तुम डिफरेंशिएट करना। अब इसमें भी डिफरेंशिएट करने में एक पेच है, लॉग ले लोगी, देखो टोटल लॉग लेने का नुकसान ये है कि अगर हम मान लो लॉग लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, ठीक है। तो ये log y इक्वल्स टू हो गया log x टू पावर साइन x प्लस x टू पावर x हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन प्रोडक्ट को सम में बदलता है, सम को किसी में नहीं बदलता, ये लॉ की प्रॉपर्टी नहीं कोई कहाँ काम आएगी। चलो फिर भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx आ गया मान लो, और ये आ गया 1 अपॉन साइन x, अच्छा x टू पावर साइन x था ना, x टू पावर साइन x और प्लस x टू पावर x आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका हुआ। और अब अंदर गए तो इसका फिर डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर साइन x और प्लस x टू पावर x, ठीक है। पंगा तो फिर वही फंस गया, ये लो, इसी को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ कर रहे थे और इतना एक्सप्रेशन आने के बाद फिर वही बच गया, तो दिक्कत है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू साइन, बार बार जैसे साइन क्यों लिखा जा रहा है, x टू पावर साइन x और प्लस x टू पावर x, इसको मान लो y1 और इसको मान लो y2, और अब जाके dy बाई dx निकालो तो ये आ जाएगा dy1 अपॉन dx और प्लस dy2 अपॉन dx, ठीक है। इस फॉर्मूले से आ जाएगा, बस इस y1 को अलग से लेके सॉल्व कर दो और इस y2 को अलग से लेके सॉल्व कर दो, तो इसको अलग से सॉल्व करोगी तो ये आ जाएगा dy1 अपॉन dx, और ये सॉल्व करोगी तो करेंगे सब लोग तो dy2 अपॉन dx आ जाएगा, और फिर क्या कर देना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी याद है, मैं जब मैं 12th में था ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कर पाया था कि नहीं, ठीक है। खैर
वही वही, अब तो हमारे पास सेपरेटली क्या मिल गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गए, तो सेपरेटली अब तो लॉग ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एक अलग फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, सो इधर आपको इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बातें बताते बताते तो 8-10 लेक्चर हो जाते हैं, बस मैंने बेसिक क्विक रिवीजन के लिए ये करा, और ताकि तुम्हें आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी सबके लिए यही है कि क्विक रिवीजन के तौर पे लोग इस टॉपिक को उठा सकते हैं, जिसको कुछ ना समझ में आया हो या कभी पढ़ा हो पूरी तरह भूल गया हो, है ना, वैसे के लिए। बाकी एक प्रॉपर वे में जो चलता है तो डिफरेंशिएशन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी देर तक चलता है, लंबा टॉपिक है। चलो, ये रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी तुम्हारे अदर कोई डाउट है तो आओ ऊपर तब तक। ठीक है, और उस पर अंश को भेज देना, जाओ, अंश अंश को बोल दो पेन ड्राइव लेके आए, यहाँ पे लेक्चर को ले जाना है।